सुनील आनंद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देव आनंद के पुत्र सुनील लोगों को अपनी कला द्वारा प्रभावित करने में विफल रहे। अभी अपने पिता की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म संभालते हैं। राजीव कपूर एक ऐसा नाम जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। राजीव कपूर दिग्गज राज कपूर के बेटे हैं। जहां उनके पिता ने कई हिट अपने नाम कर दिए, राजीव की बस एक ही मूवी ध्यान में आती है, राम तेरी गंगा मिली, जो 1985 में रिलीज हुई थी। राजीव के लुप्त होने से पहले उन्होंने 13 और फिल्मों में काम किया था। शादाब खान अमजद खान, जिन्होंने शोले मूवी में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, उनके बेटे हैं। शादाब खान की पहली मूवी राजा की आएगी बारात थी, जिसमें इनकी को स्टार रानी मुखर्जी थी, पर ये अपने करियर को आगे सफल बनाने में असफल रहे। करण कपूर अभिनेता शशि कपूर के बेटे हैं। करण कपूर की पहली मूवी सल्तनत थी, जिससे उनके करियर को कुछ खास उछाल नहीं मिला। आगे इन्होंने कुछ और मूवीज में भी अपना लक आजमाया, पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। कुणाल गोस्वामी पुराने स्टार मनोज कुमार के बेटे हैं। ना ही कुणाल की लुक्स अपने पिता की तरह थी और उनके एक्टिंग में भी कुछ खास बात नहीं थी, और यही उनके पतन का कारण भी बनी। उन्होंने कुछ बी ग्रेड मूवी में काम भी किया था, जैसे कि घुंघरू, कलाकार और पाप की कमी। उन्हें हमेशा कलाकार मूवी के नीले नीले अंबर पे इस गाने के लिए याद किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह, जिनका पूरा नाम महाक्षय चक्रवर्ती है। मिमोह की डेब्यूट फिल्म जिमी थी, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। उनकी 2013 की इनिमी मूवी, जिसमें उनके पिता ने भी काम किया था, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। आर्य बब्बर राज बब्बर के बेटे। आर्य ने कुछ हिट मूवीज में काम किया था, जैसे कि गुरु और रेडी, पर वो अपने पिता की स्टेटस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। ईशा देओल दो बड़े स्टार की बेटी है। एक तरफ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और दूसरी तरफ जटी अमला पगला दीवाना धर्मेंद्र। इस हिसाब से ईशा में कुछ खास बात होनी चाहिए, बरोबर? गलत। ईशा ने बॉलीवुड पे अपनी उपस्थिति 2006 की हिट धूम मूवी के आइटम सॉन्ग्स को करके की थी। उसके बाद ईशा के मूवीज लगातार फ्लॉप हुई। अब ईशा हैप्पीली मैरिड है और वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर जा चुकी है। बॉबी देओल धर्मेंद्र की एक और संतान। बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बरसात, गुप्त और सोल्जर जैसी मूवीज के साथ की थी। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती समय में बॉबी ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर बाद में उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी। उनका करियर ग्राफ उल्टी तरफ बढ़ने लगा। अब वो अपने पिता के होम प्रोडक्शन में ही दिखाई देते हैं। उदय चोपड़ा एस चोपड़ा के बेटे हैं। इनके पास बड़ी एंट्री का चांस पहले से ही था और उन्होंने ऐसा किया भी साल 2000 की ब्लॉकबस्टर मोहब्बती में। पर इस मूवी में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार होने की वजह से सारी वाहवाही अमिताभ और शाहरुख को ही मिली। आगे उदय ने अपने पिता की फिल्म्स में काम किया, पर वो कभी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तुषार कपूर और उदय चोपड़ा की बात करें तो तुषार कोई ज्यादा पीछे नहीं है। तुषार रंगीन जितेंद्र के बेटे हैं। बॉलीवुड में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस गोलमाल मूवी के गूंगे के रोल में था। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव में एक चॉकलेट हीरो का लुक्स था। ये टॉल और फेयर भी थे। इन्हें महेश भट्ट की फिल्म जन्म के लिए बेहद वाहवाही भी मिली थी। इन्होंने लव स्टोरी और नाम जैसी कामयाब फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने अपने करियर को रिलॉन्च करने की कोशिश भी की कांटे के साथ, पर उनके फ्लॉप्स ने उनके हिट्स को छुपा दिया और बाद में वो गायब हो गए। फरदीन खान फिरोज खान के बेटे हैं। फिरोज खान ने अपने बेटे को प्रेम आंगन में लॉन्च किया था और फिल्म हिट भी हुई थी। इस फिल्म के लिए फरदीन को फिल्म फेयर भी मिला था, बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड। इसके बाद इनका फ्लॉप्स का दौर शुरू हो गया और ये अब तक अपना लक आजमा रहे हैं। तनिषा मुखर्जी तनुजा चंद्रा की बेटी है और काजल की सिस्टर भी है, जो कि बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस है। पर तनिषा अपनी फैमिली के नाम तक रह नहीं पाई। एक के बाद एक फ्लॉप्स मूवी के बाद तनिषा ने अपना लक बिग बॉस में आजमाया, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। सिकंदर खेर दो टैलेंटेड एक्टर्स के बेटे अनुपम और किरण खेर। सिकंदर अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाए। इनकी फर्स्ट मूवी वुडस्टॉक विला थी और बाद में प्लेयर्स में भी दिखे थे। रिया सेन की मां मुनमुन सेन, जो कि खुद भी एक स्टार किड थी, बंगाली स्टार सुचिता सेन की। रिया की दादी, मां और बहन, इन सब ने अच्छा काम किया, पर रिया सेन को लोग अश्मित पटेल के साथ हुए एमएमए स्कैंडल की वजह से जानते हैं। पुरु राजकुमार अभिनेता राजकुमार के बेटे हैं। उनकी पहली मूवी बाल ब्रह्मचारी थी, जो कि फ्लॉप हुई थी। उसके 3 साल बाद पुरु विलन के रोल में नजर आए थे हमारा दिल आपके पास है में, जो कि हिट थी, पर उनका करियर फिर भी नीचे गिर गया। उसके बाद उन्हें हिट एंड रन के केस में गिरफ्तार भी किया गया था, पर उन्हें सजा नहीं हुई। जैकी भगनानी ये प्रोड्यूसर वासु भगनानी के बेटे हैं, जिन्होंने कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। जैकी ने फालतू और कल किसने देखा है इन मूवीज में काम किया था और उन्हें IIFA बेस्ट डेब्यूट अवार्ड भी मिला था कल किसने देखा है के लिए। इसके बाद वो कुछ खास नहीं कर पाए। हरमन बवेजा ये डायरेक्टर हैरी एंड प्रोड्यूसर पम्मी बवेजा के बेटे हैं। इन्होंने अपना डेब्यूट लव स्टोरी 2050 में किया था। इन्हें गरीबों का ऋतिक रोशन भी कहा जाता है। बाद में इन्होंने विक्ट्री और राशि जैसी फ्लॉप फिल्में भी की। अध्ययन सुमन ये एक्टर शेखर सुमन के बेटे हैं, जो खुद भी कोई बड़े स्टार नहीं थे, पर अपने टीवी शो मूवर्स एंड शेखर की वजह से पॉपुलर थे। अध्ययन फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुए थे डेब्यूट अवार्ड के लिए उनकी हाले दिल मूवी के लिए, पर वो हिट देने में फेल हो चुके हैं।